प्रदीपः। आगमः इति आगमः प्रयोजनः प्रवर्तको नित्यकर्मतां व्याकरणाध्ययनस्य दर्शयति। आगमः प्रयोजनः प्रवर्तकः। देखो इन्होंने यहाँ पे प्रयोजनः पुल्लिंग पढ़ ही दिया ना, और उसका अर्थ प्रवर्तकः ऐसा दिखा दिया। प्रवर्तकः कहो, प्रयोजकः कहो, एक ही बात है। तो उद्योग जो पीछे दिखा के आए हैं वो यहाँ पर प्रदीप आकर के उसको यहाँ स्पष्ट कर ही रहे हैं। आगमः प्रयोजनः, आगम प्रयोजन है अर्थात प्रवर्तक है। नित्य कर्मता व्याकरणाध्ययनस्य दर्शयति। प्रवर्तक है माने प्रेरित करने वाला है। नित्य कर्मताम व्याकरणाध्ययनस्य दर्शयति, व्याकरणाध्ययन की नित्य कर्मता को दिखा रहे हैं। प्रयोजन शब्देन, प्रयोजन शब्देन च फलम प्रयोजकश्चोच्यते। अब ये यहाँ आके स्पष्ट कर रहे हैं। वो पहले ही उद्योतकार ने दिखा दिया था कि प्रयोजन शब्द के द्वारा फल को भी और प्रयोजक को भी दोनों को कहा जाता है। तो जब हम प्रयोजनम ऐसा नपुंसक लिंग शब्द ही ले रहे हैं तो प्रयोजनम माने फलम, व्याकरणाध्ययन का क्या फल है। जैसे दो फल पहले दिखाए, फल कहिए, उद्देश्य कहिए, उससे क्या सिद्ध होगा। तो वेदों की रक्षा सिद्ध होगी और ऊह प्रयोजन, ऊह करना सिद्ध होगा। अब ये जो तीसरा है यहाँ पर प्रयोजन शब्द का अर्थ क्या है, प्रयोजकः अर्थात प्रवर्तकः। ठीक है, तो कोई पूछे कि आप अपने से ही कह रहे हैं व्याकरणाध्ययन करना चाहिए, इसका कोई प्रवर्तक वाक्य भी है, इसके संदर्भ में कोई शास्त्र वचन भी है जो विधि कर रहा हो कि व्याकरणाध्ययन करना चाहिए। तो वो विधि वाक्य दिखा दिया, शास्त्र वाक्य दिखा दिया है। ब्राह्मणेन निष्कारणो धर्मः षडंगो वेदोध्येयो ज्ञेयः। ये आगम है, शास्त्र वचन है ये। ठीक है, किस आगम का है ये तो नहीं उन्होंने उद्धृत किया, व्याख्याकारों ने भी नहीं दिखाया कहीं किस आगम का है, लेकिन है आगम वचन, क्योंकि आगम के रूप में ही इसको उद्धृत कर रहे हैं। निष्कारण इति, देखिए दृष्टम कारणम अनपेक्षेत्यर्थः। निष्कारण धर्मः माने कि किसी भी दृष्ट कारण की अपेक्षा ना करके, किसी भी दृष्ट प्रयोजन की, दृष्ट फल की अपेक्षा ना करके वेद, षडंग वेद का अध्ययन करना चाहिए और उसको जानना चाहिए। प्रधानम चेति पद पदार्थावगमस्य व्याकरण निमित्तत्वात् तन्मूलत्वात् वाक्य वाक्यार्थावसायस्येति भावः। 6 अंगों में व्याकरण को ही प्रधान क्यों कहा, उसका हेतु बता रहे हैं कि पद पदार्थावगमस्य व्याकरण निमित्तत्वात्, पद का अवगमन, ये पद साधु है कि नहीं है, और फिर उस पद के अर्थ का अवगमन, कि उस पद का ठीक ठीक अर्थ क्या है, ये दोनों ही बातें व्याकरण ज्ञान के अधीन है। ठीक है, पदों का साधुत्व ज्ञान और पदार्थ का ठीक ठीक ज्ञान, पदार्थ का यथार्थ ज्ञान, ये दोनों व्याकरण निमित्त वाले हैं। ठीक है, पद पदार्थावगमस्य व्याकरण निमित्तत्वात्, पद और पदार्थ का अवगमन व्याकरण निमित्त वाला होने से तन्मूलत्वाद वाक्य वाक्यार्थावसायस्य, और ये पद और पदार्थ का अवगमन ही जो है वह मूल है वाक्य और वाक्यार्थ के ज्ञान का। जिसको पदों की शुद्धता का, साधुता का ज्ञान नहीं होगा, वो वाक्य की साधुता का भी ज्ञान नहीं कर पाएगा, और जिसको पदार्थ ज्ञान नहीं होगा वो वाक्यार्थ को भी नहीं जान पाएगा, तो फिर वेदार्थ को कैसे जानेगा। तो इसलिए कहा है प्रधानम च षट्सु अंगेषु व्याकरणम। ये 6 जो है वो वेद के अंग है ना, शिक्षा कल्प आदि, तो इनमें से सबसे प्रधान व्याकरण को इसलिए कहा है कि वेदार्थ ज्ञान, वेद में वाक्य ही है। ठीक है, वेदों के वाक्यों का ठीक ठीक ज्ञान और उनका ठीक ठीक अर्थ ज्ञान, उसमें सबसे बड़ा हेतु व्याकरण ज्ञान ही है। इसलिए व्याकरण को सब अंगों में मुख्य कहा है, क्योंकि वाक्य और वाक्यार्थ का ज्ञान किसके अधीन होता है, पद पदार्थ के ज्ञान के अधीन होता है, और पद पदार्थ का ज्ञान व्याकरण शास्त्र के अधीन है। ठीक है, तो इसलिए पद पदार्थावगमस्य व्याकरण निमित्तत्वात् और तन्मूलत्वाद वाक्य वाक्यार्थावसायस्य, वाक्य वाक्यार्थ अवसाय अर्थात निश्चय,
ठीक है। वाक्य वाक्यार्थ अवसायस्य वाक्य वाक्यार्थ निश्चयस्य इति भावः। इस वाक्य का अर्थ स्पष्ट हो गया। पद पदार्थावगमस्य व्याकरण निमित्तत्वात्, इतना तो ठीक है। पद का अवगमन और पदार्थ का अवगमन व्याकरण निमित्त वाला है, बहुव्रीहि समास है वहां पे। व्याकरणम निमित्तम यस्य तादृशः पद पदार्थावगमः, ठीक, व्याकरण निमित्त वाला है। और तन्मूलत्वाद, उस मूल वाला है वाक्य और वाक्यार्थ का निश्चय। उस मूल वाला माने तन्मूलत्वाद में तत् से किसको लेंगे? पद पदार्थावगम। पद पदार्थावगम मूल है जिसका, ऐसा कौन है? वाक्य और वाक्यार्थ का अवसाय, ठीक। तन्मूलत्वाद अर्थात स मूलम यस्य, सह कह सह पद पदार्थावगमः मूलम यस्य तादृशः कः वर्तते? वाक्य वाक्यार्थावसायः, ठीक हुआ। तन्मूलत्वाद् वाक्य वाक्यार्थावसायस्य इति भावः। तो ये प्रदीप हो गया हमारा। आगे देखिए, ठीक है ना। यहाँ पर आगमः खल्वपि शब्दानुशासनस्य प्रयोजनः, और प्रयोजनः पुल्लिंग शब्द ले रहे हैं हम, जिसका प्रवर्तकः अथवा प्रयोजकः ये अर्थ है। जब प्रयोजनम नपुंसक लिंग लेंगे तो ल्युट जो है वो भाव में है, और जब प्रयोजनः पुल्लिंग शब्द ले रहे हैं तो करण अर्थ में ल्युट प्रत्यय है। करणाधिकरणयोश्च और भावेच दोनों से ही होता है ना। हाँ जी बोलिए। अथेत्यम शब्दोधिकारार्थः, क्या शुरू में वो शब्दानुशासनम में जो भाष्य पढ़े थे वहाँ शब्दानुशासनम, वहाँ पर अधिकार का मतलब अथ शब्दानुशासनम सूत्र पर जी हाँ, तो वहाँ पर अधिकार का मतलब प्रस्ताव प्रयोजन लिए थे वहाँ पर, प्रस्ताव प्रारंभ जी, और प्रयोजक का मतलब अर्थ। तो यहाँ टीका में जी तो यहाँ पर जो प्रयोजक बता रहे हैं वो प्रयोजन माने अर्थ, अर्थ माने उद्देश्य। हाँ, यहाँ पर भी तो प्रयोजन का अर्थ उद्देश्य ही है ना। जब कह रहे हैं प्रयोजन का एक अर्थ है फल, लोक भाषा में भी तो हम प्रयोग करते हैं कि आप कोई काम कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, क्या प्रयोजन है, ठीक है, माने उससे किस उद्देश्य की सिद्धि करना चाहते, क्या फल प्राप्त करना चाहते, यही तो अभिप्राय होता है ना वहाँ पे। तो प्रयोजन शब्द का एक अर्थ फल है या उद्देश्य है, ठीक है। और एक प्रयोजन शब्द को जो है जब हम करण ल्युडंत बनाएंगे तो प्रयुज्यते अनेन इति प्रयोजनम, जिसके द्वारा किसी को किसी कार्य में प्रयुक्त किया जाए, प्रवृत्त किया जाए, वो प्रयोजन है। तो इस अर्थ के अनुसार प्रयोजन का अर्थ प्रयोजक भी हो जाएगा। चलिए, उद्योतः ननु वक्ष्यमाणागमस्य न व्याकरण फलत्वम अत आह प्रवर्तक इति। अब कोई जिज्ञासु ये प्रश्न कर सकता है ना कि जो वक्ष्यमाण आगम वाक्य है वो व्याकरण का फल तो नहीं है। जैसे पहले बताया कि व्याकरण शास्त्र के अध्ययन का फल है कि वेदों की रक्षा हो सकेगी, व्याकरण शास्त्र के अध्ययन का फल है कि हम ऊह करने में समर्थ हो सकेंगे। अब ये जो आगे आगम वाक्य दे रहे हैं कि ब्राह्मणेन निष्कारणो धर्मः षडंगो वेदोध्येयो ज्ञेयः इति, ये व्याकरण के अध्ययन का फल तो नहीं है, नहीं है ना। जिस प्रकार से रक्षा फल है, ऊह फल है, वैसे ये फल तो है नहीं, तो इसलिए प्रयोजन शब्द तो यहाँ घटेगा नहीं। कोई जिज्ञासु ऐसा कहे, आप शब्दानुशासन के प्रयोजन के रूप में इस आगम को उद्धृत कैसे कर रहे हैं, यहाँ पर प्रयोजन तो घट नहीं रहा, ये प्रयोजन तो है नहीं व्याकरण शास्त्र के अध्ययन का। तो उसके लिए दिखा रहे हैं, जिज्ञासु वही शंका कर रहा है कि ननु वक्ष्यमाण आगमस्य न व्याकरण फलत्वम, कि वक्ष्यमाण जो आगम वाक्य है वो व्याकरण का फल या व्याकरण का प्रयोजन तो है नहीं, ठीक है। तो उसकी इस शंका का समाधान करने के लिए प्रदीपकार ने कहा है अतः प्रवर्तक इति, कि ये जो वक्ष्यमाण आगम है ना, ये शब्दानुशासन का फल नहीं है, किंतु ये शब्दानुशासन के अध्ययन का प्रयोजक तो है, प्रयोजक वाक्य तो है ना, ये प्रेरित करने वाला वाक्य है, प्रवर्तक वाक्य है। तो यहाँ पर प्रयोजन शब्द का अर्थ कानि पुनः शब्दानुशासनस्य प्रयोजनानि जो पूछा गया है,
और उसका जो उत्तर दिया गया है रक्षोहागम लघ्व संदेहा प्रयोजनम, वहां पे प्रयोजनम का अर्थ प्रवर्तक ले लिया जाएगा आगम के संदर्भ में। अन्य 4 प्रयोजनों के संदर्भ में तो प्रयोजन का अर्थ प्रयोजन ही है, माने फल ही है। शब्दानुशासन के, व्याकरण शास्त्र के अध्ययन के फल क्या है, ठीक है, वो कहे गए हैं। रक्षा फल है, ऊह फल है और लघु फल है, असंदेह ये फल है। लेकिन जो तीसरे क्रम वाला आगम है उसके संदर्भ में प्रयोजन शब्द का क्या अर्थ लिया जाएगा, प्रवर्तक, ठीक है। ननु वक्ष्यमाण आगमस्य न व्याकरण फलत्वमता आह प्रवर्तक इति नित्य कर्मतामिति एतेन नित्य काम्यता व्याकरण अध्ययनस्य इति उक्तम्। एतेन नित्य काम्यता व्याकरण अध्ययनस्य इति उक्तम्। नित्य कर्मता कही गई है, नित्य काम्यता कही गई है व्याकरण अध्ययन की। ऐसे देखिए, नित्यत्वं च अध्येय जेय पदार्थ विशेषणी भूताध्ययन ज्ञानयोर बोध्यम। कैसे समझना चाहिए, तो कह रहे हैं अध्येय और जेय पदार्थ के विशेषणीभूत जो अध्ययन और ज्ञान है उनका नित्यत्व जानना चाहिए। जब कह रहे हैं कि व्याकरण जो है वो अध्येय है, माने षडंग वेद अध्येय है, तो अध्येय में, अध्येय पदार्थ में विशेषणीभूत कौन है, अध्ययन। अध्येय पद का पूरा अर्थ तो है अध्ययन करने योग्य, तो वहां अध्ययन क्रिया भी तो जुड़ी हुई है ना। और इसी तरह से जेय पदार्थ में विशेषणीभूत क्रिया क्या है, ज्ञान। ज्ञान करना चाहिए, जानना चाहिए। तो अध्ययन और ज्ञान जो कि अध्येय जेय पदार्थ में विशेषणीभूत हैं, उनका नित्यत्व जानना चाहिए। अध्ययन और ज्ञान का तो नित्यत्व, ठीक। और अत्र विषय, क्योंकि अध्येय पद का पूरा अर्थ क्या है, अध्ययन करने योग्य है। कौन, अध्येय पद से पूरा अर्थ क्या आएगा, षडंगः वेदः। समानाधिकरण किसके साथ है, अध्येय का या जेय का, षडंगः वेदः के साथ है ना। लेकिन अध्येय में विशेषणीभूत कौन भी है साथ में जुड़ा हुआ, अध्ययन क्रिया, ठीक है। अध्ययन क्रिया करने योग्य षडंग वेद, जानने योग्य षडंग वेद, तो वहां पे विशेषणीभूत क्रिया कौन है, अध्ययन और ज्ञान। तो नित्यत्व किसका कहा जा रहा है, षडंग वेद का नहीं कहा जा रहा। अध्येय का समानाधिकरण तो वेद के साथ हो रहा है, षडंगः वेद के वेदः, ठीक है। लेकिन नित्यत्व किसका कहा जा रहा है, षडंग वेद का नित्यत्व थोड़े कहा जा रहा है। किसका नित्यत्व कहा जा रहा है, उस अध्येय पद के अंतर्गत या जेय पद के अंतर्गत जो विशेषणीभूत क्रियाएं अध्ययन और ज्ञान है उसका नित्यत्व कहा जा रहा है ना, कि आपको नित्य ही अध्ययन करना है, नित्य ही जानना है, ठीक है। तो नित्यत्व अध्ययन और ज्ञान का कहा जा रहा है। अत्र ब्राह्मणेन इति उक्तेर अन्यस्य एवं अध्ययनम काम्यमेव इति सूचयति इति कश्चित्। देखिए, उद्योतकार ने नित्य कर्मताम आह, प्रदीपकार ने ऐसा लिखा था, निष्कारण पर लिखा है दृष्टम कारणम अनपेक्ष्य नित्य कर्मता। उससे पूर्व वाले वाक्य में देखिए, प्रथम वाक्य में आगमः इति, आगमः प्रयोजनः प्रवर्तको नित्य कर्मताम व्याकरणाध्ययनस्य दर्शयति। तो वहां पे नित्य कर्मताम का सीधा सीधा अभिप्राय है कि नित्य कर्म है ये, ऐसा दिखा रहे हैं। नित्य कर्म का ही भाव तो नित्य कर्मता है, तल प्रत्यय करके कह रहे हैं। तो व्याकरण शास्त्र के अध्ययन की नित्य कर्मता को दिखा रहे हैं। अब लेकिन उद्योत ने यहाँ पे नित्य कर्मता का अर्थ जो है वो अलग कर दिया थोड़ा सा। क्या अलग कर दिया, एतेन नित्य काम्यता व्याकरणाध्ययनस्य इति उक्तम, ठीक है। नित्य कर्मता का अर्थ क्या कर दिया, नित्य काम्यता। और उसमें से नित्यत्व तो किसका दिखा दिया कि अध्येय और जेय पदार्थ में जो विशेषणीभूत अध्ययन और ज्ञान क्रिया है उसका तो नित्यत्व है, ऐसा समझना चाहिए, ठीक है। और फिर काम्यता कहाँ दिखाई है,
तो उसको आगे देखिए अग्रिम पंक्ति में, अत्र ब्राह्मणेन इति उक्तेः, जो आगम वाक्य है ना हमारा शास्त्र वाक्य, वो क्या है? ब्राह्मणेन निष्कारणो धर्मः षडंगो वेदो ध्येयो ज्ञेयः इति। तो ब्राह्मणेन कहा है वहां पे, कर्ता के रूप में ब्राह्मणेन कहा है ना, तो कह रहे हैं कि ब्राह्मण के लिए तो ठीक है, नित्य कर्मता हो गई, नित्य कर्मता विहित है कि ब्राह्मण को तो बिना कोई आकांक्षा रखे ये अध्ययन करना ही चाहिए, इसको जानना ही चाहिए। लेकिन अत्र ब्राह्मणेन इति उक्ते, क्योंकि ये ब्राह्मण को तो नित्य कर्म कहा, तो इस आगम वाक्य में ब्राह्मणेन ऐसा कहे जाने से अन्यस्य एवं अध्ययनम काम्यमेव, यदि अन्य कोई वेद का अध्ययन करता है, षडंग वेद का अध्ययन करता है, तो वो उसके लिए नित्य कर्म नहीं है, उसके लिए कैसा कर्म है? काम्य कर्म ही है। वो अपनी इच्छा से कर रहा है, किसी कामना को लेके कर सकता है। ठीक है। अत्र ब्राह्मणेन इति उक्तेर अन्यस्य एवं अध्ययनम, अन्य कोई यदि ब्राह्मण अतिरिक्त कोई अध्ययन करे तो उस अन्य का अध्ययन काम्यमेव, वो काम्य की श्रेणी में ही आएगा। इति सूचयति, ऐसा सूचित कर रहे हैं, ऐसा अर्थ अभिप्राय है यहाँ पे। इति कश्चित, ऐसा कोई आचार्य कहते हैं। ठीक है, ये एक अलग अर्थ जो है उद्योतकार ने दिखा दिया। प्रदीपकार ने इस अर्थ को नहीं लिया था, उन्होंने तो केवल नित्य कर्मता ब्राह्मण के संदर्भ में दिखाई है, यहाँ पे एक और अर्थ कर दिया। आगे बढ़िए, निष्कारण इति, कारण शब्द फल पर, कारण शब्द से यहाँ पे क्या अर्थ लेना है? फल। ठीक है, निष्कारण धर्म, निष्फल धर्म, माने फल की आकांक्षा किए बिना उसको अपना धर्म जान करके ब्राह्मण को षडंग वेद को पढ़ना चाहिए, जानना चाहिए। कारण शब्द फल पर, कोई लौकिक फल की कामना नहीं करनी चाहिए, बिना लौकिक फल की कामना पूर्वक ब्राह्मण के लिए षडंग वेद अध्येय और ज्ञेय है। आगे बढ़े, ननु नित्यत्वेपि प्रत्यवाय परिहार रूपम फलम अस्त्येव इत्यतः दृष्टमिति। प्रदीपकार ने एक शब्द लिखा है वहां पे निष्कारण पे, दृष्टम कारणम अनपेक्ष्य, दृष्ट कारण की अनपेक्षा करके। ठीक है, वो क्यों लिखना आवश्यक हुआ? तो उसको उद्योतकार दिखा रहे हैं कि कोई जिज्ञासु ऐसी जिज्ञासा कर सकता है, ऐसी शंका कर सकता है कि आप इसको नित्य कर्म बता रहे हो। किसको? व्याकरण अध्ययन को। किसके लिए? ब्राह्मण के लिए। ब्राह्मण के लिए व्याकरण अध्ययन, षडंग वेद का अध्ययन, और उसके अंतर्गत व्याकरण भी है, तो इसलिए व्याकरण का अध्ययन भी नित्य कर्म है, ऐसा आप कह रहे हो। लेकिन नित्य कर्म होने पर भी प्रत्यवाय परिहार रूप फल तो उसको प्राप्त होता ही है ना। शब्दों की अज्ञान से जो दोष लग सकता था वो तो हटता ही है। ठीक है, जैसे कि संध्या उपासना करने से, उस संध्या उपासना से पूर्व वाले काल में यदि हमसे आहार आदि के संदर्भ में कोई अशुद्धता हुई है, या हमारे चित्त पर किसी भी प्रकार का, किसी भी क्रिया से किसी प्रकार का कोई मलिन प्रभाव हुआ है, तो चित्त का आक्षालन करना, चित्त की विशुद्धि करना, ये तो संध्या का फल है ही ना, अतिरिक्त कोई पुण्य नहीं है, लेकिन इतना तो फल है ही संध्या का। उसी तरह से यहाँ पर भी व्याकरण अध्ययन का इनको ब्राह्मण को कोई विशेष फल तो नहीं है, लेकिन ये तो फल है ही कि शब्दों के अज्ञान से जो दोष उसको लग सकता था, उस दोष का, उस प्रत्यवाय का परिहार हो जाएगा। तो ननु उसी को जिज्ञासु दिखा रहा है। देखिए, ननु नित्यत्व, तो फिर आप निष्कारण कैसे कह रहे हो? कारण तो है ना, वहां पे प्रयोजन तो है कुछ ना कुछ। निष्कारण धर्म कहाँ हुआ? कारण तो है उस धर्म के पालन का कि हमको शब्दों के अज्ञान से होने वाला दोष ना लग जाए। ठीक है, तो ननु नित्यत्वेपि प्रत्यवाय परिहार रूपम फलम अस्त्येव। जिज्ञासु कहे कि भले ही ये नित्य कर्म है, तो भी उसके नित्यत्व होने पर भी प्रत्यवाय परिहार रूप फल तो है ही। ठीक है, कोई ऐसी शंका करे कि जब प्रत्यवाय परिहार रूप फल है तो निष्कारण धर्म कैसे कह दोगे उसको? तो उसका उत्तर दे रहे हैं कि नहीं, फिर भी वो निष्कारण धर्म ही है, क्योंकि वहां पे कोई दृष्ट कारण नहीं है। कारण से एक विशेष अर्थ ले लिया, क्या? दृष्ट कारण। तो निष्कारण धर्म अर्थात जहां पर कोई दृष्ट कारण रूप प्रयोजन ना हो, दृष्ट कारण, दृष्ट हेतु अर्थात लौकिक हेतु। ठीक है,
कोई लौकिक कामना वाला हेतु नहीं है। ये प्रत्यवाय परिहार रूप फल तो है, लेकिन कोई लौकिक कामना सिद्ध हो रही हो, कोई लौकिक कार्य सिद्ध हो रहा हो, लौकिक प्रयोजन सिद्ध हो रहा हो, ऐसा तो कुछ नहीं है ना। तो इसलिए निष्कारणः धर्मः शब्द का व्यवहार हो सकता है यहाँ पर, क्योंकि कारण शब्द का अर्थ है दृष्ट कारण। ठीक, आगे बढ़िए। अध्ययनादिनिष्ठं कारणानपेक्षित्वं विषये आरोप्य निष्कारणो वेदः इति प्रयोगः। देखिए, अध्ययनादिनिष्ठं कारणानपेक्षित्वं, कह रहे हैं कि कारण का अनपेक्षित्व ये वस्तुतः कहाँ निष्ठ है? अध्ययन में, ज्ञान में, अध्ययन क्रिया में, कि अध्ययन क्रिया करो लेकिन किसी कारण की अपेक्षा मत करो, जानो उसको ठीक से समझो, जानो लेकिन किसी कारण की अपेक्षा ना करो। तो ये जो कारण अनपेक्षित्व है वो वास्तव में किसमें निष्ठ है? अध्ययन क्रिया में, ज्ञान क्रिया में निष्ठ है। लेकिन अध्ययन का और ज्ञान का विषय कौन है? षडंग वेद। अध्ययन और ज्ञान का विषय कौन बन रहा है यहाँ? षडंग वेद। तो उसको कह रहे हैं अध्ययन आदि निष्ठम कारणानपेक्षित्वं विषये आरोप्य निष्कारणो वेदः इति प्रयोगः। हमने तो अर्थ वैसे अलग ढंग से किया इस वाक्य का। हमने ऐसे अन्वय किया ना, ब्राह्मणेन षडंगो वेदोऽध्येयः ज्ञेयः, इतना पूरा हो गया। इति तस्य निष्कारणः धर्मः, ये सीधा सीधा इस तरह से भी तो कर सकते ना कि ये उसका निष्कारण धर्म है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो है उद्योतकार निष्कारणः का संबंध वेदः के साथ करके दिखा रहे हैं। निष्कारणः वेदः, ब्राह्मणेन षडंगः निष्कारणः वेदः अध्येयः ज्ञेयः इति तस्य धर्मः, ऐसा करेंगे फिर अन्वय। तो निष्कारणः का वेदः के साथ संबंध कैसे कर सकते हैं, उसी को दिखाया है कि वस्तुतः तो कारण निष्कारणता जो धर्म है, निष्कारणता ये जो है, या इसी को दूसरे शब्दों में कहें कि कारण अनपेक्षित्व रूप जो वैशिष्ट्य है वो वस्तुतः तो अध्ययन आदि निष्ठ है। लेकिन चूंकि अध्ययन आदि का विषय वेद है, इसलिए वेद में उस कारण अनपेक्षित्व को आरोपित करके निष्कारणो वेद ऐसा प्रयोग हो सकता है। ठीक, आगे बढ़िए। आगम पदेन श्रुति ही आगमः खल्वपि, ऐसा कहा है ना, तो आगम से किसको ले रहे हैं? श्रुति को। श्रुति वाक्य है ये। श्रुतौपि जनमेजय आद्य उपाख्यानवत् पौरुषेय वै व्याकरणस्यपि नित्यता बोधनम उपपद्यते। नीचे 1 नंबर टिप्पणी देखिए 25वें पृष्ठ पर। ननु पाणिनीय व्याकरणस्य आगम बोधितत्वं कथम उपपद्येत। आप कह रहे हो कि श्रुति वाक्य ऐसा कह रहा है कि षडंग वेद पढ़ना चाहिए। अब षडंग वेद में व्याकरण भी है, और व्याकरण में पाणिनीय व्याकरण, वो तो जो है आगम तो नित्य है, कब के बने होंगे वो, ये उनके सामने तो जो है माने वो तो वैसे कब के बने होंगे तो बात ही नहीं है। वैदिक वाक्यों को तो अपौरुषेय माना जाता है, नित्य है वो, है ना। तो वो यही कह रहे हैं कि पाणिनीय व्याकरण पढ़ो। ये कैसे निकालोगे? पाणिनीय व्याकरण तो जो है वो कुछ वर्ष, कुछ हजार वर्ष पहले बना होगा, मान लो 2000 वर्ष पहले, 5000 वर्ष पहले। तो वेद में वैदिक वाक्य ये निर्देश कर रहा है कि पाणिनीय व्याकरण पढ़ो, ऐसा तो नहीं अर्थ निकाल सकते। ठीक है, तो यहाँ पे पाणिनीय व्याकरण का ग्रहण कैसे हो जाएगा? वही जिज्ञासु शंका कर रहे। देखिए, ननु पाणिनीय व्याकरणस्य आगम बोधितत्वं कथम उपपद्येत। पाणिनीय व्याकरण का आगम बोधितत्व है, ये बात कैसे उत्पन्न हो पाएगी, कैसे सिद्ध हो पाएगी? ये तो आगमो नित्य है, क्योंकि आगम तो नित्य है। आगम नित्य है माने आगम वाक्य नित्य हैं। एतच्च व्याकरणम मुनित्रय प्रणीतत्वात्, प्रणीत में बड़ा इकार रहेगा। एतच्च व्याकरणम मुनित्रय प्रणीतत्वात्, ठीक है, दीर्घ इकारः स्यात् तत्र। ये व्याकरण मुनित्रय के द्वारा प्रणीत होने से अनित्यम, अनित्य है। इति नित्य अनित्य संयोग विरोधात्, तो इसलिए नित्य अनित्य का संयोग विरोध होने से श्रुति बोधितत्वमस्य न स्यात्, इस व्याकरण का अध्ययन श्रुति बोधित नहीं माना जा सकता। अतः इसलिए कह रहे हैं, इस शंका का समाधान करने के लिए कह रहे हैं कि जन्मेजय आदि उपाख्यानवत् पौरुषेय
व्याकरणस्यापि नित्यता बोधनम उपपद्यते। श्रुतौ अपि, जैसे श्रुति में जन्मेजय आदि का उपाख्यान प्राप्त होता है। अब जन्मेजय आदि जो राजा हैं वो तो किसी ना किसी काल में आविर्भूत हुए, है ना, तो वो तो अनित्य हैं और वेद वाक्य तो नित्य हैं, लेकिन फिर भी जैसे वेद में श्रुति वाक्यों में जन्मेजय आदि का उपाख्यान प्राप्त हो जाता है, उसी के समान और उस जन्मेजय आदि उपाख्यान को जैसे नित्य स्वीकार कर लिया जाता है, उसी के तुल्य ही पौरुषेय व्याकरण शास्त्र को का भी नित्यता बोधन उपपन्न हो जाता है, उसको भी नित्य मान लिया जाता है। तो ये एक प्रकार दिखा रहे हैं। श्रुतौ अपि जन्मेजय आदि उपाख्यानवत् पौरुषेय व्याकरणस्यापि नित्यता बोधनम उपपद्यते। यद्वा, या फिर एक और तरीका बता रहे हैं उद्योतकार, यद्वा तेन प्रोक्तमिति सूत्रोक्त भाष्य रीत्या वेदार्थवद् व्याकरणार्थोपि अनादित्व रूप नित्यतावान इति श्रुत्या तस्य नित्यत्व बोधनम इति बोध्यम। ये थोड़ा ज्यादा तर्क संगत है सामान्य रूप से ये वाला उदाहरण, कि जैसे तेन प्रोक्तम, इस सूत्रोक्त भाष्य की रीति से हम ऐसा कह सकते हैं कि वेदार्थवद व्याकरणार्थोपि, वेदार्थ के समान ही व्याकरण का अर्थ भी, व्याकरणार्थ भी अनादित्व रूप नित्यतावान, अनादित्व रूप से नित्यता वाला है। अर्थात जैसे हर एक विद्या ही नित्य है क्योंकि वो नित्य परमेश्वर से प्रादुर्भूत हुई है। हम ऐसा नहीं कह सकते ना कि जैसे योग की परंपरा योग दर्शनकार से प्रारंभ हुई, नहीं ना, उस विद्या की परंपरा तो नित्य रूप से चलती आ रही है। ऐसे ही व्याकरण शास्त्र की परंपरा या व्याकरण विद्या की परंपरा भी नित्य ही है। तो जैसे वेदार्थ नित्य है वैसे ही व्याकरणार्थ भी नित्य ही है। अनादित्व रूप नित्यतावान इति श्रुत्या, अनादित्व रूप नित्यता वाला होने से व्याकरणार्थ भी नित्य ही है। इस श्रुति से तस्य नित्यत्व बोधनम, इस व्याकरण शास्त्र का नित्यत्व मान लिया जाएगा। धर्मत्वं च वेदस्य पुरुष यत्न साध्यतया धर्मत्वेनाभिमत अध्ययन ज्ञान कर्मत्वेन औपचारिकम इत्याहुः। धर्मत्वं च वेदस्य पुरुष यत्न साध्यतया धर्मत्वेन अभिमत अध्ययन ज्ञान कर्मत्वेन औपचारिकम इत्याहुः। वेदस्य पुरुष यत्न साध्यतया निष्कारणः धर्मः, ये निष्कारण धर्म है। कौन? षडंग वेद। ऐसा अर्थ किया है ना